हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल। तो आज मैं पशुपतिनाथ व्रत की विधि लेकर के आई हूँ, जो कि 5 सोमवार रहा जाता है। और एक ही शिवलिंग जहाँ भी आप करेंगे, एक ही मंदिर में आपको पांचों व्रत करना है। अगर आप अपने घर हैं तो आप अपने घर में ही करना है, अगर आप ससुराल में हैं तो आपको ससुराल में ही पांचों व्रत करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो भी व्रत पांचों आप उठाएंगे आपको एक ही मंदिर में करना है। तो इसको आपको 5 सोमवार करना है। पहले सोमवार में आपको स्नान करके, सुबह स्नान करना है और फिर आप कपड़े वगैरह पहन करके एक थाली तैयार कर लीजिए। थाली में आपको पंचामृत विशेष है, क्योंकि शंकर जी को पंचामृत बहुत ही पसंद है। तो उसके लिए आपको दूध, दही, गाय का दूध होना चाहिए, दही, शक्कर, शहद और देसी घी गाय का होना चाहिए। पांचों को आपको मिक्स करके एक लोटे में तैयार कर लेना है। फिर आपको बेलपत्र, शंकर जी को बहुत प्रिय है, तो बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, देसी घी का दिया और धूप बत्ती और कोई मीठा या कोई फल भी आप चढ़ा सकते हैं। जो शंकर जी को प्रिय है, आप सब चीज़ आप थाली में लगा सकते हैं। फिर उस थाली को लेकर के आपको शिव मंदिर में जाना है सुबह, और वहाँ पर आपको अभिषेक करना है पंचामृत से। फिर सारी चीज़ों को चढ़ा देना है और सामान उतना ही ले जाना है जितना आपको शाम को भी यूज़ हो जाए। एक्स्ट्रा से आपको कुछ भी नहीं रखना है। फिर मंदिर से घर वापस आना है और आपको थाली एक जगह रख देनी है। फिर शाम को वही थाली में आपको मीठी कोई प्रसाद बनानी है। मीठा में आप कुछ भी बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और उसको बना करके आपको 6 दिए रखने हैं। 6 दिए आपको, 5 दिया मंदिर में रखना है और 1 दिया आप मंदिर से जब घर पे आते हैं तो अपने हाथ के सीधे हाथ से आपको वहाँ जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के अंदर आना है। तो आपने जो प्रसाद बना लिया, जो दिया रख लिया, सब आपको उसी थाली में रखना है। शाम के टाइम आप जल नहीं ले जा सकते, थोड़ा सा अगर रखना है तो आप शिव जी पे थोड़ा सा आप छिड़क सकते हैं। उसको लेकर के आपको मंदिर में फिर से जाना है और वहाँ पर आपको जो प्रसाद आप बना रहे हैं, आपको यहाँ से 3 भाग नहीं करना है। आपको मंदिर में जा कर के वहाँ पे 3 भाग करना है। 2 भाग शंकर जी को चढ़ाना है और आपको शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना, आपको शिवलिंग के नीचे चढ़ाना है। और 6 दिया जो ले गए आप, 6 दिया एक लाइन से रखना है और 1 दिया जो आपको उठा के वापस फिर थाली में रख लेना है और अपना एक हिस्सा प्रसाद में रख लेना है। और पांचों दियों को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल बोल के आपको जलाना है। और आप जिस भी मनोकामना के लिए व्रत रह रहे हैं, उस मनोकामना को बोलना है। और आपको विशेष ध्यान होना चाहिए कि आप जो भी मनोकामना के लिए आप ये व्रत रह रहे हैं, आपको पहले ही दिन बोलना है। हर सोमवार को आपको नहीं बोलना है, पहले सोमवार को आपको बोलना है। और ये करके फिर आप घर वापस आ जाइए। और जैसे ही आप घर में एंट्री करते हैं, आपका जो सीधा हाथ होता है, वैसे ही आपको वहाँ पे दिया जलाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल के फिर से उनको प्रणाम करना है कि हे भोलेनाथ, जो भी मेरी मनोकामना है उसे पूर्ण करिए, मेरे व्रत को स्वीकार करिए। और ऐसे करके आपको पीछे नहीं देखना है और अंदर आ जाना है। जो आप प्रसाद एक भाग का लाए हैं, उसे आपको घर में किसी को नहीं देना है, वो सिर्फ आप ही खाएंगे। आप शाम को एक टाइम आप भोजन भी कर सकते हैं ज़रूरत में, और एक टाइम आप फलाहार भी रह सकते हैं। तो आप सबसे पहले जो प्रसाद लाएं उसको खाएंगे, उसके बाद जो भी आपको खाना है आप उसको खाएंगे। ऐसे करके आपको पाँचों सोमवार व्रत रहना है। अगर आपका बीच में लेडीज़ अगर रहती हैं, लड़कियां या औरतें रहती हैं व्रत, तो उनको अगर पीरियड आ जाता है तो आप उसको अगले दिन रह सकते, अगले सोमवार को रह सकते हैं, या आप व्रत भी रह सकते हैं। आप पूजा नहीं कर सकते, लेकिन आपको 5 सोमवार कंटिन्यू करना है। अगर बीच में कोई प्रदोष व्रत पड़ जाता है, एकादशी व्रत पड़ जाता है, गणेश चौथ पड़ जाता है, तो आप सोमवार को पड़ता है तो आप उसी व्रत को रहेंगे जो आप रहते हैं, प्रदोष व्रत या एकादशी। आप वो जो सोमवार है आप उसको अगले सोमवार को रह सकते हैं। और इसे आपको पाँचों पूरा करना है। और जब आपका लास्ट सोमवार होगा तो आपको शाम के टाइम में एक श्रीफल ले जाना है और 108 कोई भी चीज़, चाहे आप चावल ले लीजिए, चाहे आप बेलपत्र ले लीजिए, चाहे आपके पास फूल की पंखुड़ी है, आपके पास जो भी हो, 108 आपको रखना है, एक श्रीफल रखना है और 11 रुपया रखना है। और जैसे ये प्रसाद बनाते हैं आप हर सोमवार को, वैसे ही प्रसाद फिर से रखना है और मंदिर में जाना है, बाबा को प्रणाम करना है और आप विनती करना है कि हे भोले बाबा, जिस प्रकार मैंने आपका व्रत किया, आपकी कृपा से ये व्रत हुआ, पूर्ण हुआ, जो भी भूल चूक गलती है उसे क्षमा करो, स्वीकार करो, मेरे व्रत को स्वीकार करो, मेरी मनोकामना पूर्ण करो। और इसे करके आपको घर आ जाना है। यकीन मानिए, आप अगर सच्चे मन से 5 पशुपतिनाथ व्रत रहते हैं तो भोले बाबा ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और ऐसा मैं भी व्रत रह चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ आप सबको।
मैंने भी 5 पशुपतिनाथ व्रत रहा, मैं जिसको भी बताई हूँ, जो भी लोग रहते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो भोले बाबा आपकी भी मनोकामना पूर्ण करेंगे। और अगर आप शिव पुराण सुनते होंगे तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी ज़रूर वो अपने हर कथा में कहते हैं कि अगर आपको साथ कोई भी बड़ी मुसीबत है तो आप पशुपतिनाथ व्रत को उठाइए और ज़रूर भोलेनाथ आपका पूर्ण करेंगे। अगर आपका एक व्रत में नहीं पूर्ण होता तो कुछ दिन रुक करके आप दोबारा फिर से शुरू कर सकते हैं। तब कैसा लगा मेरा ये व्रत और विधि ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप भोलेनाथ आप लोगों की भी मनोकामना पूर्ण करें, आप लोग भी व्रत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।